नमस्ते एवरीवन। लास्ट क्लास में मैंने कुछ थ्योरम्स सिद्ध की थी। आज की क्लास में कुछ थ्योरम्स और फिर उसके बाद एक्सरसाइज, ये आज की लास्ट थ्योरम्स प्लस उसके बाद एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो देखते हैं थ्योरम्स क्या है। दो उपसमूहों का संग एक उपसमूह होता है यदि एक उपसमूह दूसरे में अंतर्विष्ट हो। अंतर्विष्ट का यहाँ पे मतलब है यानी कि दोनों में से एक दूसरे का क्या हो, सबसेट हो। तो सबसे पहले प्रूफ सिद्ध करते हैं। इसके लिए माना H1 एंड H2 किसी ग्रुप G के दो उपसमूह हैं। अब ये दोनों उपसमूह हैं और फिर माना H1 यूनियन H2 G का एक उपसमूह है। तो हम सिद्ध करेंगे कि या तो H1 सबसेट होगा H2 का या H2 सबसेट होगा H1 का। अब इसका विपरीत मान लेते हैं। अब माना H1 सबसेट नहीं है H2 का, तो यदि H1 सबसेट नहीं है H2 का तो इसके लिए कम से कम एक अवयव H1 में ऐसा होगा जो H2 में नहीं हो। ठीक है, तब माना B बिलोंग्स टू H2 है, तब A बिलोंग्स टू H1, B बिलोंग्स टू H2। तो इन दोनों से A बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2 होगा या नहीं होगा, एंड B बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2 होगा या नहीं होगा, और अर्थात AB बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2 होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमने H1 यूनियन H2 को एक उपसमूह माना है। माना है ना स्टार्टिंग में। तो यहां से AB या तो H1 के अवयव होगा या AB बिलोंग्स टू H2 होगा। अब मान लेते हैं AB बिलोंग्स टू H2 है और B बिलोंग्स टू भी H2 है। तो यहां से AB और B का इनवर्स बिलोंग्स टू भी H2 होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक प्रतिबंध है ना ये, और प्रतिबंध को सेटिस्फाई करेगा। अब यहां से क्या लिख सकते हैं इसे, A बिलोंग्स टू H2 होगा नहीं होगा, यहां से जो कि स्टार्टिंग में 1 थी, ये एक इसे दे दो जो कि 1 का क्या है, विरोधाभास, जो कि 1 का विरोधाभास है। अतः AB नॉट बिलोंग्स टू H2 होगा, और इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, फलतः ये इसका नहीं होगा अवयव, तो AB बिलोंग्स टू H1 तो कंपलसरी होगा ही होगा। परंतु AB बिलोंग्स टू H1 एंड
ए बिलोंग्स टू H1 है, इन दोनों से ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए इनवर्स ए बी बिलोंग्स टू H1, और ए इनवर्स से ए, ये क्या आया, बी, बी बिलोंग्स टू H1। तो यहां से क्या सिद्ध होता है कि H2 सबसेट होगा H1 का। अपोजिट सिद्ध करते हैं, यदि H1 सबसेट हो H2 या H2 सबसेट हो H1, तो H1 यूनियन H2 बराबर H2 या H1 होगा, और H1 और H2 तो क्या है, उपसमूह है ही सही। तो यहां से क्या सिद्ध होता है, H1 यूनियन H2 भी G का एक उपसमूह है। तो एक एक्सरसाइज देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि H ये दे रखा है हमें A प्लस आयोटा B, जहां पे ए बी बिलोंग्स टू Q है, समूह C प्लस का एक उपग्रुप है। तो सबसे पहले स्पष्टतः हम ये बोल सकते हैं इसके लिए, HC का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। अब अरिक्त उपसमुच्चय क्यों बोला हमने, देखो हमें पता है क्यों सबसेट ऑफ RC होता है, नहीं होता। अब क्यों सबसेट ऑफ RC होता है और Z बराबर क्या होता है, इस C बराबर क्या होता है, A प्लस आयोटा B, जहां पे A और B कहां से हो, R से हो, ये R से हो और इससे पहले Q वाला हो, तो इसका सबसेट हुआ या नहीं हुआ, अतः H सबसेट हुआ। उसके बाद हमें जो प्रतिबंध है वो संतुष्ट करेंगे, माना x, y बिलोंग्स टू H है, जहां x इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 एंड y इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। तब x माइनस वाई बराबर क्या होगा, A1 प्लस आयोटा बीटा 1 माइनस A2 प्लस आयोटा B2, और ये A1 माइनस A2, दोनों में से आयोटा कॉमन, B1 माइनस B2। चूंकि A1 एंड A2 बिलोंग्स टू Q है, तो ये क्या एम्प्लाइज करेगा, A1 माइनस A2 भी Q में होगा, इसी प्रकार B1 माइनस B2 भी Q में होगा। तो यहां से इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, X बिलोंग्स टू H, Y बिलोंग्स टू H, क्या एम्प्लाइज करता है कि X माइनस वाई भी H में होगा, और ये प्रतिबंध सिद्ध हो गया। अतः H समूह C प्लस का एक उपग्रुप है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं, एक्सरसाइज 2, सिद्ध कीजिए कि H समूह C0 मल्टीप्लिकेशन का एक
उपग्रुप है। जहां H इक्वल टू A प्लस B √2 है और A बिलोंग्स टू क्या है, क्यों, B बिलोंग्स टू क्यों, और क्या कंडीशन दे रखी है, A² प्लस B² नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखते हैं इसके लिए सबसे पहले हम क्या बोल सकते हैं, स्पष्टतः HC0 का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। अरिक्त क्यों है, क्योंकि H में किसकी संख्याएं आती है, अपरिमेय संख्याएं आती है। कौन सी, अपरिमेय। और जबकि C क्या है, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय है जिसमें सिर्फ 0 नहीं है। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्याएं आती है, तो अपरिमेय संख्याएं समुच्चय होती है C की, इसलिए क्या बोल सकते हैं, स्पष्टतः HC0 का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। माना x, y बिलोंग्स टू H, जहां x बराबर A1 प्लस B1√2 एंड y बराबर A2 प्लस B2√2 है, और A1, A2, B1, B2 सभी Q के अवयव हैं, एंड A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 है, और उसके अलावा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमें ज्ञात करना है x मल्टीप्लाई विथ y इनवर्स, यानी A1 प्लस B1√2 और ये A2 प्लस B2√2 का इनवर्स। A1 प्लस B1√2 ये A2 प्लस B2√2, ये हुआ इनवर्स का मतलब। और नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख सकते हैं इसे, A1 प्लस B1√2 मैं ऊपर नीचे इसके संयुग में से गुणा करूं तो A2 माइनस B2√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या होगा, A2 प्लस B2√2 मल्टीप्लाई विद A2 माइनस B2√2। नेक्स्ट स्टेप में क्या आया, ऊपर इसे सोल्व करेंगे तो ऊपर तो आया A1 A2 ये आया प्लस A1 A2 B1 माइनस A1 B2, और इन दोनों का जब सोल्व करेंगे तो ये होगा A2 का स्क्वायर माइनस 2 B2 का स्क्वायर, दोनों की तरफ डिवाइड में हो जाएगा ऐसे, A2 का स्क्वायर माइनस 2 B2 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये √2। अब यदि A2 स्क्वायर माइनस 2 B2 स्क्वायर
इक्वल टू 0 हो तो ये तो 0 हो जाएगा, या इन्फिनिटी संख्या हो जाएगी जो इसमें है नहीं। तो यहां से a2 स्क्वायर बराबर 2b2 स्क्वायर होना चाहिए 0 होने के लिए, अर्थात a2 बराबर क्या होना चाहिए, 2√2b2 होना चाहिए, चूंकि ये a2 नॉट बिलोंग्स टू q। यदि इसे इस रूप में लिखा जा सकता है, ये परिमेय संख्या है, इसके रूप में लिखा जाएगा तो ये a2 नहीं होगा, जो कि असत्य है। अर्थात a2 स्क्वायर माइनस 2b2 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होगा। परिणामतः a1 a2 माइनस 2b1 b2 डिवाइड बाई a2 का स्क्वायर माइनस 2b2 का स्क्वायर एंड a2 b1 माइनस a1 b2 a2 का स्क्वायर माइनस 2b2 का स्क्वायर परिमेय है। और उस संख्या के रूप में लिखने में आ रहा है ये परिमेय और ये √2 तो जो जहां तो इससे क्या सिद्ध होता है कि x बिलोंग्स टू h एंड y बिलोंग्स टू h। ये एम्प्लाइज करता है कि x y इनवर्स बिलोंग्स टू h होगा, और फलतः h समूह C0 मल्टीप्लिकेशन का एक उपसमूह है। एक उपसमूह है। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में साइक्लिक ग्रुप के बारे में स्टार्ट करेंगे।